4 अक्टूबर 2022 जब क्वांटम एंटेंगलमेंट में रिसर्च के लिए 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज दिया गया है। ये प्राइज एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाउजर और एंटन जेलिंगर को दिया गया है। अब ये सवाल आता है कि आखिर ये नोबेल प्राइज उन्हें किस चीज़ के लिए दिया गया है। हम साइंस फिक्शन मूवीज में अक्सर देखते हैं कि इंसान एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही पहुंच जाते हैं टेलीपोर्टेशन के माध्यम से। तो क्या अब हम रियल में टेलीपोर्ट हो पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए? इन सभी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। पिछले 100 सालों से क्वांटम एंटेंगलमेंट पे रिसर्च चल रहा है। कुछ वैज्ञानिकों को क्वांटम फिजिक्स वास्तविक लगता है, तो वहीं दूसरी ओर अन्य वैज्ञानिकों को बस एक काल्पनिक सब्जेक्ट मालूम होता है। इसका कारण यह है कि क्वांटम फिजिक्स का अध्ययन करना इतना आसान नहीं है और बहुत ही ज्यादा परेशानियों से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि 20वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को भी क्वांटम एंटेंगलमेंट एक स्पूकी सब्जेक्ट लगता है, यानी कि एक भूतिया सब्जेक्ट। इसका कारण है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में ठीक ढंग से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ये तीनों वैज्ञानिक पिछले 40 सालों से क्वांटम एंटेंगलमेंट पे अध्ययन कर रहे थे और अब अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा एक बेस तैयार कर दिया है भविष्य में रिसर्च करने के लिए। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये फाइनली दिखा दिया है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट फिनोमेना, जिसे हम क्वांटम पार्टिकल्स के बीच में होने की उम्मीद कर रहे थे, वो बिल्कुल ही रियल है। ये बस एक कल्पना और थ्योरी मात्र नहीं है। और ये जो क्वांटम एंटेंगलमेंट फिनोमेनन को ऑब्जर्व किया गया है वो किसी छिपी हुई रहस्यमयी ताकतों की वजह से नहीं है। इस रिसर्च की वजह से आने वाले समय में हम नई तकनीकों का विकास कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम एडवांस कंप्यूटिंग, हैक फ्री कम्युनिकेशन और टेलीपोर्टेशन जैसे साइंस फिक्शन मूवीज की टेक्नोलॉजी को विकसित करने में भी कर सकते हैं। फिजिक्स में हम प्रकृति के अलग अलग फोर्सेस के नेचर के बारे में अध्ययन करते हैं। उदाहरण के तौर पे ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और इसमें बड़े बड़े पदार्थों का उपयोग किया जाता है और इसे हम क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हम बहुत ही छोटे छोटे पदार्थों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि क्वार्क्स, ग्लुऑन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, तब उसे हम क्वांटम फिजिक्स के नाम से जानते हैं। अब हम ये समझते हैं कि क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है। क्वांटम वर्ल्ड में दो अलग अलग पार्टिकल्स एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर सकते हैं। जब किसी दो पार्टिकल्स जैसे कि दो इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो उनमें तत्काल ही एक क्वांटम रिलेशन बन जाता है। उसी वक्त यह निर्धारित हो जाता है कि कौन इलेक्ट्रॉन डाउन स्ट्रीम स्पिन करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन अप स्ट्रीम स्पिन करेगा। ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर बहुत ही तेजी के साथ होता है, लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज। इसी कारण से अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनका जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस जगह फेल हो जाती है। अगर हम इन दोनों पार्टिकल्स की दूरी को बढ़ा दें, जैसे कि एक पार्टिकल को दिल्ली में रखें और दूसरे पार्टिकल को न्यूयॉर्क में, तो भी इनके बीच का जो क्वांटम रिलेशन है वो बना रहता है। अगर इनमें से किसी पार्टिकल को पृथ्वी से हजारों लाइट ईयर्स दूर भी रख दे, तब भी उनके बीच ये जो क्वांटम रिलेशन है वो बना रहता है। और इनमें से अगर किसी में भी किसी टाइप का कोई परिवर्तन होता है तो दूसरे में ये पलक झपकते ही हो जाता है। इसमें दूरी कोई मैटर नहीं करती है और इसी फिनोमेनन को हम क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। इन वैज्ञानिकों ने एंटेंगल क्वांटम स्टेट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें दो अलग अलग पार्टिकल्स बिहेव लाइक अ सिंगल यूनिट। इसी बिहेवियर को इन तीनों साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है और इसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है। क्वांटम फिजिक्स का अध्ययन 18वीं ईस्वी से ही चल रहा है और सबसे पहले जॉन स्टीवर्ट वेल ने इस पर अध्ययन शुरू किया था और उन्होंने जिस थ्योरी को दुनिया के सामने रखा था उसे हम बेल्स के थ्योरम के नाम से जानते हैं। इसी थ्योरी को बेस बनाकर क्लाउजर ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, पर उसमें कुछ लूप होल्स थे जिसे एस्पेक्ट ने क्लोज किया, यानी कि इन लूप होल्स को दूर किया। बाद में जेलिंगर ने इसे प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन तीनों की तिकड़ी ने क्वांटम टेलीपोर्टेशन को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, जिसमें क्वांटम स्टेट को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स जो कि कुछ दूरी पे मौजूद था उस पे मूव करके दिखाया। आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम नेटवर्क्स और सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन के डिजाइन में तेजी आएगी। भविष्य में हम लोग क्वांटम टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके मंगल जैसे ग्रह पलक झपकते ही पहुंच जाएंगे, जैसा कि हम लोग साइंस फिक्शन मूवीज में देखते हैं। दोस्तों, क्वांटम टेलीपोर्टेशन को लेकर आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट करके बताएं। और इसी क्वांटम एंटेंगलमेंट का यूज करके हम बहुत ही एडवांस क्वांटम कंप्यूटर्स का भी डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप क्वांटम कंप्यूटर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में दिए गए लिंक को क्लिक करें।